नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। आपकी बोर्ड्स एग्जाम तो खत्म हो गए, फाइनल एग्जाम भी खत्म हो गए हैं। जिन बच्चों को छुट्टियां बितानी थी, कोई नानी के घर हो आए, कोई दादी के घर हो आए, कोई बुआ के यहाँ से भी चले आए, और कुछ लोग बाहर घूम फिर कर छुट्टियां बिताकर घर लौट चुके हैं। अब क्या है, आप अगले सेशन में जा रहे हैं, तो थोड़ा तनाव, थोड़ा टेंशन आपके लिए तैयार हो गया कि भाई अब अगले क्लासेस में कैसे काम चले, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो चलिए, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक आपके लिए लाया है 5th to 10 के लिए फाउंडेशन क्लासेस। और इस फाउंडेशन क्लासेस में 5वां से लेकर 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी और पढ़ाई आपके लिए की जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगले सेशन 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन कोर्स लाया है उसका फीचर्स क्या है, यानी हमारे देव क्लासेस की विशेषता क्या है, देव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस की विशेषता क्या है। तो हम लोग आते हैं, पहला है लाइव क्लासेस। जब ऑनलाइन क्लासेस से जिनका रूबरू हो चुका है, उनका फर्स्ट डिमांड लाइव क्लासेस का होता है कि सर लाइव क्लासेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ मिल रहा है लाइव क्लासेस। एक लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। रिकॉर्डेड क्लास कैसा रहेगा और क्यों रहेगा? ये पूर्णतः वैज्ञानिक मेथड है। जब डाउट कब क्लियर होता है आपका, या डाउट क्रिएट कब होता है? सबसे पहला होता है डाउट क्रिएट होना, उसके बाद होता है डाउट क्लियर होना। तो डाउट तभी होता है जब आप चैप्टर को गो थ्रू इट करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं और उससे गुजरते हैं। आप जब सड़क पे गुजरते हैं तभी तो आपको ठोकर के बारे में पता चलता है। और यही ठोकर, किताबों का ठोकर क्या है? वो डाउट्स। और डाउट्स कैसे आएंगे? जब आप पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ाने के लिए हम लोग जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी जाएंगे और साथ साथ में लाइव क्लासेस भी जाएंगे। दोनों मिलकर आपके लिए एक संपूर्ण क्लास बनेगा, संपूर्ण मार्गदर्शन बनेगा। चलिए अब हम आते हैं, आपको इसके साथ मिलेंगे क्लास नोट्स, बोर्ड पीडीएफ। क्लास नोट्स यानी पूरा आपको उस चैप्टर का पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मानक होगा। एक उसमें थोड़ा इनपुट डालकर आप और बेहतर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मानक रहेगा वो एक मानक स्टैंडर्ड नोट्स मिलेंगे आपको, बोर्ड पीडीएफ मिलेंगे, ऑडियो बुक समरी। अब होता क्या है, आप कहीं चले गए छुट्टियों में, कभी शादी में, कभी किसी तरह का कोई फंक्शन हो गया, घर पे हो गया, किसी तरह की कोई बातें हो गई, तो क्या होता है, आपके क्लासेस रुक जाते हैं। उस वक्त आप पढ़ाई से दूर होते हैं और फिर जब नए सिरे से जब पढ़ने की बात आती है तो आपको वो अटैचमेंट करने में, उस गैप को फुलफिल करने में बड़ा टाइम लगता है और मेंटली प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है। इस सब के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है। अगर हम लोग भी कोई खास काम को कर रहे होते हैं, अगर उससे रिदम टूट जाता है तो रिदम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी रिदम को बनाने के लिए है ऑडियो बुक समरी। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, तो उस चैप्टर का ऑडियो बुक समरी बनाकर आपको दे दिया जाएगा। आप वहां पे रहते हुए भी आप पढ़ाई से जुड़े रह सकते हैं, भले ही आप बुक ना ले जाएं, किताबें ना ले जाएं, लेकिन सुनकर आप काम चला सकते हैं। टेस्ट वाइज जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे रिवीजन, ठीक है। रिवीजन कब होगा? आपके सिलेबस के हिसाब से, जब एग्जाम वाइज आपको यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा। और मेंटोरिंग यानी कि मार्गदर्शन आपको मिलेगा। और मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? इंडिविजुअल मिलेगा। हमारे आप मार्गदर्शकों से लगातार बातें कर सकते हैं। आप किसी भी स्तर पे, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या फिर चैप्टर वाइज ऑब्स्टेकल डाउट आ रहे हैं, तो जहां भी दिक्कतें हो आप हमारे मार्गदर्शकों से बात करें और वैज्ञानिक रूप से उनसे सलाह लें। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप, दोनों तरफ से आपको ये मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये एक कुछ फीचर्स थे, कुछ विशेषताएं थे जो देव क्लासेस आपको दे रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने मार्गदर्शकों से मिलने का। तो आते हैं हम, कहां पे आते हैं? वैसे सब्जेक्ट जो आपके लिए कमजोर है, जिसको आप ध्यान कम देते हैं
और अंतिम समय में आप सोचते हैं कि चलो भाई अंतिम समय में पढ़ लेंगे, तो कौन से विषय है? जरा सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। कुछ बच्चे ये वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे होंगे, तो मुस्कुराने की बात नहीं है। आपके लिए वो सब्जेक्ट है भाषा के सब्जेक्ट, और भाषा और साहित्य के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप जो है हमेशा देर से अंतिम समय में टाइम देते हैं। लगता है कि हम जो है अंतिम समय में उनको देख लेंगे, या कभी कई बार तो स्थिति ये होती है कि एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले आप देखना शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो कमजोर बिंदु है उसे मजबूत करे, और जो मजबूत है उसे और मजबूत करे, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। जीवन का भी फलसफा यही है, जिंदगी का भी फलसफा यही है। पूरे जीवन में जितने भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो आईएएस तक का ही एग्जाम क्यों ना दे, उसका फलसफा यही है कि जो कमजोर है उसे स्ट्रॉन्ग करे। यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप क्या करते हैं, जिसमें कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है, तो वही सब्जेक्ट है भाषा और साहित्य का सब्जेक्ट। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें इनपुट बहुत ज्यादा जाता है और आउटपुट कम निकलता है। तो दोनों सब्जेक्ट में हम लोग को ध्यान देना है कि भाई जहां कम इनपुट में ज्यादा आता है उसको तो पकड़ के रखना ही रखना है, और जहां ज्यादा आउटपुट जाता है वहां और मेंटेन करने की जरूरत होती है। चलिए अब मिलते हैं भाषा के धुरंधर से। भाषा के धुरंधर जो आपको भाषा में गाइड करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं हम इंग्लिश के धुरंधर। इंग्लिश के धुरंधर हैं हमारे ये रोशन सर। रोशन सर जिनके मार्गदर्शन में हजारों बच्चों ने अच्छे अंक को प्राप्त किया है, और इनका इंग्लिश पढ़ाने का अंदाज बड़ा रसीला है, बड़ा मजेदार है। कभी कॉमेडी करेंगे और इतना सहज भाव में आपको पढ़ाएंगे कि जो इंग्लिश बिहार बोर्ड के बच्चों को बड़ा टफ लगता है, जटिल लगता है, डरते हैं। बिहार बोर्ड का जो सबसे बड़ा डर मैंने देखा है गांव के स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक देखा है, वो है इंग्लिश। मैथ उनके लिए डर नहीं है, साइंस डर नहीं है, समाज शास्त्र एसएसटी डर नहीं है, लेकिन इंग्लिश अभी भी जो है वो अंग्रेज को याद करके पता नहीं कैसे डरते रहते हैं। अरे अंग्रेज 1947 में चले गए हैं, अब हमारे ये धुरंधर आपके अंग्रेज को तो भेज ही दिए हैं पहले गांधी जी, अब ये अंग्रेजी का डर को भगाएंगे। तो लीजिए बात कीजिए रोशन सर। हेलो माय डियर, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि सर ने बहुत ज्यादा मेरे बारे में थोड़ा बता दिए हैं, तो वैसा तो हूं नहीं मैं, बट लेकिन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से बताया, ताकि लग रहा कि बहुत बड़ा एकदम हाइप बना कर किए। बट ऐसा नहीं बच्चों, देखो पहले मैं बताता हूँ। मैंने कई सालों में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, खास करके स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाया है। क्योंकि बिहार बोर्ड को इसलिए मैंने पढ़ाया क्योंकि बिहार बोर्ड वाले जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो जड़ से मजबूत होते हैं। और जड़ से मजबूत होने के कारण होता है कि जब एक बिहारी और एक बिहारी अगर साथ मिल जाता है ना, मैं मिलकर हम बन जाता है। तो हम भी पता है, हम भी बिहार बोर्ड से ही है, ठीक है। बिहार बोर्ड से ही जो भी स्कूलिंग मेरा हुआ है, बिहार बोर्ड से हुआ है। तो मुझे पता है कि एक बिहारी का प्रॉब्लम क्या होता है इंग्लिश में, ठीक है। एक एक चीज को मैं पूरी कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों, जैसा कि पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो इंग्लिश में आपका बिहार बोर्ड में 2 सेक्शन होते हैं। एक तो लिटरेचर का होता है, एक लैंग्वेज का होता है। तो लिटरेचर में भी 2 सेक्शन बच्चों होंगे। अभी लिटरेचर में एक होगा पोइट्री और एक होगा जाका प्रोज होगा, ठीक है, स्टोरी और पोएम। तो बच्चों, जितना भी आपका पोएम लग रहा है ना कि एकदम बिल्कुल याद नहीं होता है और समझ में नहीं आता है, तो मैं इस माध्यम से ऐसे में बताऊंगा, ऐसे में आपको समझाऊंगा। उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो अभी तक आप क्लास 9 से नीचे जो भी थे वो नहीं समझे थे, लेकिन क्लास 10th में पहली बार आप पूरी तरह से लिटरेचर में जो पोइट्री होता है उसमें आप पोइट्री डिवाइसेस हो गया, लिटरेरी टर्म्स हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, इस तरह से अच्छे से एकदम मैं बताऊंगा और हम लोग आराम से क्लास में हंसते हंसते ऐसे ही रास्ते कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं क्लास में, बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा बनेगा इंग्लिश में। जब अब तक आपको डर लग रहा था, अब डर नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम। अब मैं तो पोएट्री सेक्शन लूंगा और मेरे ही साथ क्या है, एक जो है प्रोज जो स्टोरी के लिए है, वो सर आ रहे हैं, रत्नेश सर आ रहे हैं। लीजिए आप उनसे भी रूबरू हो जाइए। धन्यवाद। हेलो बच्चों,
जैसा कि रोशन सर ने बताया कि सर जो है वो पोएट्री सेक्शन को कवर करेंगे, मेरा जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा जैसे कि ग्रामर और प्रोज, तो उसको मैं कवर करूंगा। और ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं नुआंस्ड से नुआंस्ड वे को अपनाऊं, छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीजों को आपको बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं। इतना बेहतर तरीके से आपकी तैयारी ग्रामर की कराई जाएगी कि आपको 12th में भी ग्रामर पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। बस एक बार उस चीज को आप रिवाइज करो, आपको 12th में आपका समझ लीजिए 60% काम आसान। क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनेशन के जो पेपर बनते हैं उसमें 60% ग्रामर का पोर्शन होता है, 40% आपके टेक्स्ट बुक से आता है। तो आपके लिए तैयारी जो होगी एकदम सरल और सहज भाषा में कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे 15 अप्रैल से शुरू हो रहे क्लास में। जल्द से जल्द देव क्लासेस से जुड़िए। अब आते हैं एक ऐसे सेक्शन में जिसमें मार्गदर्शक तो कम ही मिलते हैं और नतीजा ये होता है हमारा एक बड़ा वर्ग छूटा हुआ रह जाता है। जो भी छात्र उर्दू लेते हैं, कई दफा क्या होता है उनको वहां मार्गदर्शक नहीं मिल पाते हैं। और क्या दिक्कतें होती है कि वो उसमें अच्छे अंक को ला सकते हैं, क्योंकि भाषा एक ऐसा विषय होता है, लोग कहते हैं भाषा कमजोर विषय होता है, लेकिन नहीं, मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट अगला मिलते हैं उर्दू के मार्गदर्शक मौलाना भाई से। इनको हम लोग मौलाना भाई बोलते हैं प्यार से। इनके भाई साहब को भी हम मौलाना भाई बोलते हैं, और ये भी है मौलाना भाई, हमारे लिए छोटे मौलाना भाई है। ये आपको उर्दू के सभी समस्याओं को दूर करेंगे और बताएंगे कि कैसे उर्दू में अच्छे अंक को आप ला सके। तो मिलिए अफजल सर से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी सर ने जो तारीफ़ की है, ये देव क्लासेस है, यहीं से तमाम लोगों को जुड़ना है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना है। अगर उर्दू में तरक्की चाहते हैं, उर्दू में कामयाबी चाहते हैं और 10वीं जमात के अंदर आला से आला नंबरात हासिल करना चाहते हैं, अपनी जमात में मुमताज़ नंबर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको देव क्लासेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यहीं से तैयारी करेंगे तब आपकी जो है ना कामयाबी मिलेगी और आला से आला नंबरात से आप कामयाब होंगे। चाहे वो नस्र हो या नज़्म हो या अदब की पढ़ाई हो या कवायद की पढ़ाई हो या मुज़क्कर और मुअन्नस की पढ़ाई हो या वाहिद या जमा की पढ़ाई हो, जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इसलिए कि मेरी पढ़ाई जो हुई है, पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया हूँ मैं, और मौलाना मज़ुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, और इधर से मैं मौलाना भी हूँ और इमाम भी हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे पास कितनी डिग्रियाँ हैं और कैसी सलाहियत है। अगर आपको उर्दू के अंदर तरक्की चाहते हैं, उर्दू के अंदर अच्छा कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आइए देव क्लासेस से जुड़िए। इस अशार के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगर इस दर्द की दवा यही है कि आप लोग देव क्लासेस से जुड़ें और अपने उर्दू का तमाम मामलात को हल करें, जितने मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके भी माना और मतलब बताए जाएंगे। अल्लाह हाफिज। चलिए, उर्दू तो हो गया। पता है, उर्दू को लोग एक खास धर्म की भाषा मानते हैं, लेकिन शायद आप जानते भी हो, उर्दू हिंदवी शैली से उत्पत्ति हुई है इसकी उर्दू का। और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत के काल के इर्द गिर्द आते आते आधुनिक काल में जो सभी भाषाएं थी और यहाँ की भाषा विकसित होकर उर्दू के रूप में आया। तो उर्दू की जबान जो है, जबान ये कोई विदेशी जबान नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। ये जबान हिंदुस्तानी जबान है, हिंदुस्तानी। तो चलिए अब आते हैं, हम जुड़ते हैं उर्दू के बाद
ऐसी भाषा जो हमारी संस्कृति की भाषा है, संस्कृत। हमारे इसके मार्गदर्शक हैं अर्पित सर। ये इनके भोली सूरत पे ना जाएं, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। अगर आप संस्कृत इनसे पढ़ते हैं तो संस्कृत, जैसे हमारे मौलाना भाई का जबान क्लियर है तो इनका उच्चारण उसी तरीके से क्लियर है। और आप इनके आवाज दोनों के अगर आप मिक्स कर लिए तो मैं दावा करता हूं कि आपका उच्चारण और जबान दोनों बेहतरीन हो जाएगा। और आप कहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे तो बिल्कुल ही आप दिखेंगे कि कितने बौद्धिक हैं। तो चलिए मिलिए अर्पित सर से। हेलो बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैं अर्पित रजत, आपका संस्कृत मार्गदर्शक। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत में काफी कम स्कोर करते हैं, बट इस साल बच्चे 95, 96 स्कोर किए हैं संस्कृत में। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी अच्छा स्कोर करें। इसके लिए आप देव क्लासेस मार्गदर्शक में जरूर जुड़िए। कहा जाता है संस्कृत में, पुस्तकस्था तु या विद्या प्रहस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या तद्धनम। पुस्तक में रखा ज्ञान और किसी के हाथ में दिया गया धन दोनों जरूरत के समय काम नहीं आते हैं। इसीलिए जितनी भी चीजें हम पढ़ाएं आपको क्लासेस में, उसे अच्छे से याद करिए और उसे अच्छे से अभ्यास करिए, क्योंकि आपको पता है कि अभ्यास करने से ही विद्या बनी रहती है। तो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू बच्चों। तो अब आप संस्कृत के धुरंधर से तो मिल लिए, अब आपके धुरंधर हैं हिंदी के धुरंधर सूरज सर। ये आपको कबीर के दोहे और रहीम के दोहे से तो रूबरू कराएंगे ही, साथ साथ गद्य और पद्य दोनों को बताएंगे। ठीक है, तो आप समझ, इनसे मिलिए, सूरज सर से मिलिए। हेलो प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस नए शैक्षणिक सत्र में आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये मंच है, इसके नाम में ही एक मार्गदर्शक जुड़ा हुआ है और हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा भी है। तो ये तो हमारा अधिकार भी बनता है कि हमें जो है वो हिंदी में ऐसा अंक लाना चाहिए जो हमारे सभी विषयों से जो है वो अधिक हो। और इसी तरीके से मैं आपका मार्गदर्शक भी करूंगा ताकि हिंदी आपका एक स्कॉलर सब्जेक्ट बन करके निकले और हिंदी में जो है वो आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और इन सभी अंकों को मिला करके आपका जो कुल अंक बने वो एक बेहतरीन बन जाए। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे भी, और इसके लिए चाहे वो व्याकरण की जटिलताएं हो या फिर हमारे साहित्य की गहराई हो, गद हो, पद हो, इन सभी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे। हमारे जो पद होंगे उनके एक एक पंक्ति को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से उसके अर्थ को जानेंगे और समझेंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस मंच से जुड़िए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर के पास जो मूल सब्जेक्ट है, जिसको मूल सब्जेक्ट आप मानते हैं, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, इसके फैकल्टी हैं भी कि नहीं है, इसके मार्गदर्शक हैं भी कि नहीं है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बोला, सफलता का गूढ़ रहस्य है कि कमजोर जिसे आप समझते हैं उसे स्ट्रांग कीजिए, और जो आपका स्ट्रांग है उसे और बेहतर कीजिए, तभी आप अंक ला सकते हैं। आमतौर पे बच्चे जो हैं भाषा के विषय में क्या करते हैं, अंतिम समय में ध्यान देते हैं, और जिसके कारण बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मतलब है क्या कि वो अंतिम समय ध्यान दिए, जितना ध्यान दिए नंबर उस हिसाब से, जितना ध्यान कम ध्यान देते हैं उसके रिस्पेक्ट में कम इनपुट डालकर ज्यादा नंबर लाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि शुरू से ही इस भाषा को इतना बढ़िया करें कि आपका 10%, 15% नंबर शुरू से ही बढ़ जाए, और ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अन्य विषय के मार्गदर्शकों से। रोशन सर जो आपके लिए एसएसटी के मार्गदर्शक हैं, लंबा अनुभव रहा इनका, और ये लंबा अनुभव कई चीजों में है। ये एसएसटी के बाहुबली है। बाहुबली
क्या हुए कि जो बोझ ज्यादा उठा लेते हैं कंपटीशन में भी दिख जाएंगे, बिहार बोर्ड में भी दिख जाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाते हुए भी दिख जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी बताते हुए मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, लोग पूरा जीवन अर्थशास्त्र में बिताते हैं लेकिन अर्थशास्त्र को समझ नहीं पाते हैं। तो इनसे उस अर्थशास्त्र के गूढ़ रहस्यों को थोड़ा बहुत तो समझने की कोशिश तो हम करेंगे ही, हम भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं रोशन सर से। नमस्कार बच्चों, और जैसा कि सर ने आपको बताया, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ और मैं जो है एसएसटी की क्लासेज लूँगा आपकी, जहाँ पर कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटी चूंकि हम लोग कह देते हैं लेकिन पॉलिटी को हम लोग सिविक्स कहते हो, यानी कि नागरिक शास्त्र, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब जिस तरीके से सभी विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरीके से एसएसटी के भी चारों सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमारे इतिहास में ऐसी क्या घटनाक्रम घटित हुई। हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि हमारा जो संविधान हुआ वह निर्माण तक कैसे पहुंचा और आज का जो संविधान है उसमें कैसे बदलाव आए। हमें उसी तरह से यह भी जानना है कि हमारे राज्य या हमारे देश या हमारे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है या भौगोलिक जो चीजें हैं वो कैसी हैं, यानी कि हमें उनके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पूरा हमें अच्छे से जानना है। हमें अपने इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से जानना है, तभी हम समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय जो आय होती है उसकी गणना हम कैसे करते हैं, बेरोजगारी क्या है, निर्धनता क्या है, इन सभी पक्षों पर हम लोग पूरी अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे और पूरी डीपली नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 15 अप्रैल से बैच में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब एक और धुरंधर हैं जो आपको एसएसटी में भी दिख जाएंगे और कभी कभी साइंस में भी दिख जाएंगे, वो है अमरेंद्र सर, अमरेंद्र बाहुबली। पहला रोशन बाहुबली थे, ये अमरेंद्र बाहुबली हैं। तो चलिए अमरेंद्र बाहुबली जी से मिलिए आप, और पेशे से ये इंजीनियर हैं, एआई एक्सपर्ट हैं और ये अपने बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। सर का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। तो जैसा कि सर ने बताया, मैं हूं अमरेंद्र कुमार। मैं आपको क्लास 5 से लेकर 10 तक साइंस पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ मैं एसएसटी के भी कुछ टॉपिक्स कवर करूंगा। साइंस में मैं मुख्यतः आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मतलब भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऊष्मागतिकी के नियम, न्यूटन के नियम, चुंबकत्व, विद्युत, धारा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी होती है, एमसीक्यूज होता है, इन सब को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और आप साथ ही साथ आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें भौतिक शास्त्र में घटती कैसे हैं, है ना। तो हमारी जो क्लासेस हैं वो 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि आप हमारे मार्गदर्शन का लाभ उठाएंगे। चलिए अब अगली मुलाकात होगी आपसे क्लास में। धन्यवाद। अब आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के धुरंधर ये हैं पवन सर। पता है आपको कि जब वैदिक काल में तत्व कितने थे, कितने तत्व के बारे में जानते हैं? 5 तत्व। तो 5 तत्व में एक तत्व है वायु। वायु का पर्याय क्या है? पवन। तो वही 5 तत्व में से एक तत्व है ये। और इनसे मिलिएगा और केमिस्ट्री के, अब ये केमिस्ट्री के अन्य 105, 111, 12 जितने भी नए तत्व हो चुके हैं सब के बारे में ये आपको परिचय कराएंगे। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका देव क्लासेज में। जैसा कि सर ने बताया कि हम जो होते हैं आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। और जैसा कि अगर बात किया जाए, बहुत सारे बच्चों का जो होते हैं केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि होता क्या है ना कि केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला पढ़ना पड़ता है और फार्मूले जो होते हैं वो मैथ्स जैसे नहीं होते, वो अलग ही फार्मूले होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो फार्मूले में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके साथ साथ रिएक्शंस में जो अभिक्रियाएं होती है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर देव क्लासेस से जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर जो चीज लेक्चर वगैरह पड़ा हुआ है,
आप जरूर से जरूर देखिए और देव क्लासेस से जुड़िए। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री सरल तरीके से। जो भी आपका केमिकल फार्मूला होगा, यौगिक नाम होगा, उसका अभिक्रियाएं होगा, उसको सरल तरीके से बताया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। चलिए अब कहिएगा सर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गए, मैथ तो आप छोड़ ही रहे हैं, तो मिलिए गणित विषय के मार्गदर्शक कौशल सर से। कौशल सर जो हैं, इनकी विशेषता ये है कि ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो मैथ तो इनका अच्छा है ही, अन्य विषय भी अच्छे हैं। ये इनके खुरदरे चेहरे पे ना जाएं। इन्होंने अपने आप को इतना मांजा है, इतना रांदा है कि वो इनका अंदर का खुरदरा पर इनके चेहरे पे नजर आ रहा है। लेकिन ये आपको भी वैसे ही मांजेंगे, आपको भी उसी तरीके से रान देंगे गणित विषय में, और आपका गणित को बेहतरीन करेंगे। तो मिलिए कौशल सर। चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे द्वारा देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में। जैसे कि सर ने मेरा परिचय दिया, मैं आप सबों को बैच में गणित पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग उस धरती से आते हैं जिन्होंने इस संपूर्ण विश्व को शून्य दिया। कहने का मतलब हम लोग बिहार से आते हैं, जो आर्यभट्ट की धरती है। और यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं उनका गणित जो होता है वो बचपन से ही अच्छा होता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि आप कहीं जाओ, आप किसी से मिलो, अपने से बड़े से मिलो, चाहे आप किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाओ, या कोई आपके यहाँ आए, तो अगर वो आपसे कोई प्रश्न करेंगे तो वो इंग्लिश में नहीं करेंगे, हिंदी में नहीं करेंगे, विज्ञान में नहीं करेंगे, सामान्य ज्ञान में नहीं करेंगे, वो आपसे गणित में पूछेंगे। और उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा जाएगा गणित में, आप अगर उसका आंसर देंगे तो आपको अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आकलन किया जाएगा, और अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। मैंने फिर से कहा कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे होते हैं गणित उनका अच्छा होता है। उसी गणित को अच्छा से लेकर के बहुत अच्छा का अगर आपको सफर तय करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके गणित को अच्छे से बहुत अच्छे बनाएंगे। इसमें मेरा फंडा ये रहेगा कि हम आपको प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम भी हम ही देंगे, आपको सॉल्व भी हम ही करेंगे, और आपका साहस भी गणित को अच्छे तरीके से सीखने में हम ही बढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बैच में। देखिए, कौशल सर ने एक बड़ा अच्छा बात बताया, बड़ी अच्छी बात है ये। क्या है भाई? इन्होंने बताया कि जब कोई गेस्ट आते हैं, आप लोग भी झेलते होंगे, तो गेस्ट जब आते हैं, गेस्ट तो छोड़िए, बरतुहारे समझते हैं ना, बरतुहार। अरे भाई, जब लड़का या लड़की का देखा देखी होता है उसको बोलते हैं बरतुहार। वो भी क्या करते हैं, लड़का को टेस्ट लेना होता है कि लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, गेस्ट और बरतुहार दोनों, वो क्या करते हैं, गणित में प्रश्न पूछते हैं। और अगर आपने बता दिया तो मतलब लड़का पढ़ा लिखा है, वाकई में पढ़ा लिखा है, और नहीं बताया तो भुचकोल विद्यार्थी है। भुचकोल समझते हैं ना? तो आपको हम लोग भुचकोल नहीं बनने देंगे। अब विवाह के बारे में अभी मत सोचिए, वो तो अभी टाइम है, ठीक है? तो आप चलिए, तो आप हमारे टीम से मिल लिए, और अब हम लोग देखते हैं कि कोर्स का फी क्या है। ठीक है, तो आइए 5 to 8 हमारे यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है 999 रुपए का है। कितने का है? 999। ये साल भर का फी है। कितने दिनों का है? साल भर का। 9 to 10 1099, ये भी साल भर का फी है। अब मतलब कि अगर आप ये फी को पे करते हैं तो 100 रुपये महीना भी आपको नहीं लगता है, और घर बैठे आप एक बेहतरीन मार्गदर्शकों से पढ़ सकते हैं, और सभी विषय को पढ़ सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट को अगर आप 5 या 6 से डिवाइड करें तो महीने में आपको 20-25 रुपए का एक सब्जेक्ट पे ऑन एवरेज आपको पड़ता है। 20 से 25 रुपए के ऑन एवरेज में एक विषय को महीने में देकर आप पढ़ सकते हैं। गांव देहात में क्या होता है, सभी जगहों पे क्या होता है, एक विषय का शिक्षक आप अगर कहीं पढ़ने जाते हैं वहां ही आपको 500 या 1000 रुपया लगता है महीने का, और अगर दूसरे विषय को ज्वाइन करते हैं तो उसका भी 500-1000 रुपया लग ही जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम
1000 रुपये में 999 में साल भर का सभी विषयों का पढ़ाई आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है 10% का। देव 10 का जो कोड अगर आप डालते हैं और सीधे ऐप पे हमारा डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज प्लस 5% का कुछ चार्जेस इसके और लगते हैं ऐप का अलग से, जो कि आपको देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप 1000 रुपये 800 या 900 रुपये के रेंज में आप पूरे साल भर की पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो देर ना करें, एडमिशन चालू है, नामांकन चालू है। 15 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्द हम लोग इसकी समय सारणी और साथ साथ में कोर्स 15 जनवरी से आपको ऐप पे दिखने लगेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।